जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही दुखद खबर है, जो कि दोस्तों अहमदाबाद में घटी। और अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से एक विमान जिसका नाम है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, ये अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। उड़ान भरने के लगभग 2 मिनट पश्चात ही इस विमान में एक हादसा हो गया और ये विमान जा करके डॉक्टरों के एक हॉस्टल से टकरा गया। और इस विमान के अंदर उस वक्त 12 क्रू मेंबर, 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली तथा एक कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्रियों को लेकर के 12 क्रू मेंबर इसमें सवार थे। यानी कि कुल इस विमान में लोगों की संख्या 242 थी। और बताया जा रहा है कि दोस्तों एक जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था उसको छोड़ करके बाकी सभी लोग काल कल्पित हो गए, यानी कि इस हादसे का शिकार हो गए। दोस्तों, विमान में जब हादसा हुआ, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल जो मेस था उससे टकराया, तो उस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स मेस में खाना खा रहे थे। खबर यह है कि उनके भी हताहत होने की जानकारी है। दोस्तों, जैसे ही इस हॉस्टल की बिल्डिंग से ये बोइंग विमान टकराता है, वैसे ही लोगों को धुआं का एक जो आग का गुबार देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि परमाणु बम का जो मशरूम बनता है, उस तरह से एक मशरूम बनता हुआ वहां पर देखा गया। एयर इंडिया ने इसको लेकर के जो है अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर जानकारी दी कि एयर इंडिया कंफर्म दैट फ्लाइट A171 ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गेटविच 12 जून 2025 वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये जो है कि एयर इंडिया ने जानकारी यहाँ पर दी। दोस्तों, जब ये हादसा हुआ उस समय की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर सिर्फ विमान का टेल बचा था और लैंडिंग गियर भी, विमान का जो उड़ने के बाद अंदर होता है तो अंदर भी नहीं हुआ था, तो उसका लैंडिंग गियर भी खुला मिला, उसमें भी कुछ खराबी बताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर विमान के क्रैश होने से बहुत टाइम पहले एक आकाश वत्स नाम का एक यात्री था, जिसने जो ये विमान है एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, उसमें कुछ गड़बड़ी की बात उसने कही थी। जैसे इसका स्क्रीन टच नहीं चल रहा था, बटन खराब थे, तो वो उसने ये वीडियो एयर इंडिया को भी सेंड करना चाहा और भी ज्यादा जानकारी देता, लेकिन उसने और ज्यादा जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई। लेकिन हाँ, फिर भी उसने ट्विटर पर इस तरह के कुछ जो है कि वीडियो शेयर किए थे, जिसमें उसने इस विमान का बाकायदा स्क्रीन टच वगैरह चेक करके दिखाया था कि ये विमान नहीं चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जरूर देखना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर बना आग का गोला। मेडिकल कॉलेज की मेस पर गिरा, धमाके के साथ लगी आग। विमान में सवार 242 में से 241 नागरिक और 20 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई है। चमत्कारिक रूप से एक यात्री की जान बची, जो रमेश कुमार विश्वास हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये इनकी तस्वीर है, इन्हीं की जान बची है। इसमें से बताया जाता है कि ये इमरजेंसी एग्जिट वाले गेट के सामने थे और इन्होंने जो है समझदारी दिखाते हुए लगभग 2 मिनट के भी जो से भी कम का जो समय था, उसी में इन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड करके अपने आप को बचा लिया, जो कि काफी वीरता का काम है। लेकिन दुखद खबर यह है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम विजय रूपाणी जी की जो है कि इस हादसे में मृत्यु हो चली है और आगरा के भी एक दंपति जो है कि इसमें काल कल्पित हो गया। वैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग मरे हैं, तो सबकी अपनी अपनी कहानी है, हालांकि उसमें हमें दुख भी है, लेकिन हम कुछ हाईलाइटेड पॉइंट पर ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, घटनास्थल पर चारों तरफ बर्बादी का मंजर था, बिखरे थे विमान के टुकड़े और मानव अवशेष। दोस्तों, लोगों की लाश जल चुकी थी। अब डीएनए के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि कौन किसका परिजन है या किसका नाम क्या है। ठीक है, कयास है कि विमान के दोनों ही इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। ब्लैक बॉक्स व फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में साफ होगी स्थिति, क्योंकि विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ब्लैक बॉक्स को चेक किया जाता है, जिससे हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के क्या कारण थे, वो पता चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 230 यात्री और 2 फ्लाइट समेत 2 पायलट समेत 12 चालक दल के सदस्य विमान में सवार थे। यात्रियों में से 159 भारतीय, ये मैंने आपको बताया। 217 वयस्क नागरिक, 11 बच्चे और 2 शिशु थे जो यात्रियों में शामिल थे। 50,000 लीटर फ्यूल भरा था विमान में। इसके चलते विमान हादसा होते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल भरा जाता है विमान में, वो एक विशेष फ्यूल होता है। तो उस समय विमान में 50,000, कोई कह रहा है, कोई 1 लाख लीटर कह रहा है, वहां पर उस समय फ्यूल मौजूद था। इस वजह से जो है कि आग के लपटे काफी ज्यादा, मतलब ये हादसे को भयंकर बनाने में फ्यूल का भी बड़ा हाथ है। एक करोड़ रुपए मृतकों को देने के लिए टाटा इंडिया
देखिए दोस्तों, टाटा जो ग्रुप है वही एयर इंडिया को ओन करता है, तो उसने 1-1 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की बात कही है। दोस्तों 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था पायलट सबरवाल को, और जो सह पायलट थे उनके को पायलट कुंदन, उनके पास भी 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। तो पायलट की जो दोनों पायलट हैं, पायलट और को पायलट, उनके जो है विश्वसनीयता पर आप शक नहीं कर सकते। यहाँ पर देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन ने टेक ऑफ किया था, और प्लेन जो है कि प्लेन का रनवे यहाँ पर दिखाया गया है। 1:39 पर अहमदाबाद से रवाना हुआ विमान 650 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी, तभी जो है दुर्घटनाग्रस्त होने से जो है उस समय हुआ। 475 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे उतरना शुरू किया विमान ने, और 896 फीट प्रति मिनट थी विमान की वर्टिकल स्पीड, यानी कि तेजी से नीचे गिर रहा था। 174 नॉट जमीन पर स्पीड थी विमान की जब वो गिरा। ठीक है, कैप्टन जो सबरवाल थे उन्होंने मेडे मेडे कॉल की थी। मेडे कॉल मतलब होता है कि कोई इमरजेंसी की स्थिति में ही विमान मेडे मेडे कॉल करता है, यानी कि बचाओ बचाओ की बात कहता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और जो है न्यूज यहाँ पर चल रही है, वो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर ड्रीमलाइनर के सामने और भी कई तकनीकी दिक्कतें आ चुकी हैं। ड्रीमलाइनर के बारे में वैसे कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस और लंबी दूरी के लिए जाना जाता है ये विमान, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हादसा इस पर एक प्रश्न जरूर खड़ा करता है। 2011 में इसका पहला मॉडल आया था। ठीक है, एयर इंडिया के बेड़े का आधुनिकीकरण भी किया गया था, तो बोइंग 777 के साथ 7878 ड्रीमलाइनर विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम एयर इंडिया ने बढ़ाया था। इसी के साथ एयरलाइंस ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से पुराने विमानों बोइंग 747 को हटाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये एयरलाइंस हैं जो ड्रीमलाइनर 787 विमान जो बोइंग का है उसको यूज करती हैं, जिनमें अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस और इथियोपियन एयरलाइंस इस तरह के विमान यूज करती हैं, जो कि काफी सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाएं भी इसमें आ चुकी हैं। कई घटनाएं जो है कि पहले हुई हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है, वो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा हादसा एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में जो है ब्रिटिश मूल का एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था, उसी की जान बची है। बाकी 241 यात्रियों की मौत हो चुकी है। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। ये बात जो है कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। एएनआई ने पुलिस कमिश्नर के हवाले से जानकारी दी कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे थे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश कुमार विश्वास, जिनकी इस हादसे में जान बची है, जो कि काफी हैरतअंगेज कर देने वाला है। और दोस्तों अभी तो इन पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि इतने भयंकर हादसे में आप अकेले कैसे बच गए। एयर इंडिया के विमान का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, AI-171। ठीक है, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी गेटवेज। ठीक है, इसमें कितने कितने नागरिक थे, कौन कौन सवार थे, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बोइंग ड्रीमलाइनर ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जो है कि 1:38 पर यहाँ से टेक ऑफ किया। उसके बाद विमान लगभग 2 मिनट हवा में उड़ा था। उसके बाद मेघाड़ी नगर में जो है ये विमान जो है क्रैश हो गया था, और यहाँ पर ये देखिए डॉक्टरों का इमेज, यहाँ पर ये विमान क्रैश हो गया था। ठीक है दोस्तों, जो है कि मैप के जरिए अगर विमान हादसे को समझेंगे तो सेम वही मैप समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। रिहायशी इलाका 1:38 पर विमान ने देखिए यहाँ पर इस रनवे से उड़ान भरी, यहाँ पे गया, यहाँ से टेक ऑफ कर गया था, और यहाँ पर ये क्रैश कर गया। लगभग 2 मिनट जो है हवा में इसने उड़ान भरी थी। ठीक है, और दोस्तों बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बारे में कुछ जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए। इसकी लंबाई 56.70 मीटर, विंग की चौड़ाई है 60 मीटर, ऊंचाई है 16.90 मीटर, और 2 इंजन इसमें लगते हैं। फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर है, और अधिकतम स्पीड दोस्तों 954 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी रेंज है लगभग 14,000 किलोमीटर। ये एक बार में फ्यूल कैपेसिटी के साथ जा सकता है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी 254 है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसकी बोइंग है। कीमत इसकी लगभग 2.18 हजार करोड़ है, जो कि काफी ज्यादा महंगा और इफिशियंट प्लेन माना जाता है। दोस्तों ये प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां रहते थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। उसमें 15 से ज्यादा घायल हो गए। हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव पूरी तरह से झुलस गए हैं। ये फिर से वही प्लेन के क्रैशिंग और इन सब चीजों का जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विमान क्रैश हुआ, यहाँ से विमान आया यहाँ पे, और यहाँ से उसने टेक ऑफ किया, और यहाँ लगभग थोड़ी सी ही दूरी पर
वो क्रैश कर गया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि 241 लोग जो विमान में सवार थे वो जो है कि उनकी डेथ हो चुकी है। प्लस जो है दोस्तों जो अस्पताल में ले जाए गए लोग थे उनकी संख्या लगभग 294-95 के आसपास बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। और दोस्तों यहाँ पर डीजीसीए ने बताया था कि विमान में 2 पायलट थे, केबिन क्रू के 10 सदस्य 242 यात्रियों के साथ उड़ रहे थे, टोटल 242 लोग, ठीक है। इसमें कैप्टन सुमित सभरवाल इसके मेन कैप्टन थे और फर्स्ट ऑफिसर जो है क्लाइव कुंदन इसको उड़ा रहे थे। ये दोनों लोगों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में इन दोनों लोगों का नाम या विमान कहाँ से कहाँ तक उड़ान भर रहा था इसके बारे में पूछ सकता है। और विमान के बारे में वो सारी चीजें जो है कि जो हम पहले बता चुके हैं वो यहाँ पर जो है मेंशन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि विमान की दुर्घटना की खबर मिलते ही हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभी से मुलाकात की, सिविल हॉस्पिटल में भी गए जहां पर सभी को भर्ती कराया गया था, ठीक है। उन्होंने घटनास्थल पर भी चीजों की जो है कि मुआवना किया। और दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल एक्स से जो है ट्वीट करके इस पर शोक संवेदना व्यक्त की। तो दोस्तों ये वीडियो अहमदाबाद के उन सभी जो हमारे हताहत लोग हैं उनको समर्पित है और हम इसमें उनके परिजनों के साथ, जो भी लोग इसमें हताहत हुए उनके परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मृतक आत्माएं हैं उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो लोग घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी जो है कि स्वस्थ करने की कृपा करें। बस हम इतना ही कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इंडिया के सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिहाज से इस इतिहास की सबसे बड़ी जो है कि दुर्घटना है, जहां पर सभी के सभी यात्री मारे गए केवल एक यात्री को छोड़ करके। तो दोस्तों ये खबर अपने आप में बहुत दुखद है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।